उत्तर प्रदेश की राजनीति में पलटूराम के नाम से मशहूर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस तरफ भी रहते हैं तो गुणगान उसी का करते हैं। बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी का, योगी मोदी का गुणगान, सपा के साथ आए तो सपा का गुणगान, वही अब जब फिर वो बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। जो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को लपेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, वो ओम प्रकाश राजभर आज मोदी योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वैसे ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी मोदी योगी को सबसे झूठा नेता बताते थे। वही ओम प्रकाश राजभर ने अब एक चौंकाने वाला और बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों का विकास हुआ है, मुस्लिम मोदी से बहुत खुश है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस बयान का समर्थन शायद मुस्लिम और मुसलमानों का वोट हड़पने वाले राजनीतिक दल ना करें, क्योंकि हमेशा यही आरोप लगता आया है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर जितना जुल्म हुआ है या हो रहा है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। लेकिन राजभर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही मुसलमानों का विकास किया है, बाकी सपा कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को नफरत ही दी है और उनके वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया है और भाजपा ने मुसलमानों को प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम समाज के बच्चों का भविष्य अधर्म में लटक गया था। सपा और कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। ओपी राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार में मुस्लिम समाज के लोगों का विकास तेजी से हुआ है। मुस्लिम समाज के युवा पढ़ाई करके डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में कहा कि पूर्व की सरकारों ने पिछड़े वर्ग के हक को लूटा है। अब ओपी राजभर जिस तरह से कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम समाज के बच्चों का भविष्य अधर में लटका था, तो क्या अब मुस्लिमों के बच्चे सभी डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, सभी का भविष्य चंगा हो गया है? आज जो तमाम मुस्लिम नौजवान जेल में हैं, उनके लिए राजभर साहब क्यों नहीं बोलते? जो मुसलमान कहते हैं कि आज उनके समाज का नौजवान बेगुनाह है, वो इस सरकार में जेल में है, तो उन पर ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं बोलते? वैसे विपक्ष हमेशा बीजेपी पर यही आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर जितना जुल्म हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। 2023 में राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में एक बयान दिया था और कहा था कि भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। जो मुस्लिम भाई सोच रहे हैं वही दलित भी सोच रहा है। वही राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश पे जोरदार हंगामा हुआ था। उनके इस बयान के बाद सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी बयान दिया था और कहा था कि यह तो सच्चाई है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वह दलितों के साथ भी हो रहा है। मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के साथ जुल्म किया है, जानबूझकर और उनके साथ नाजायज सलूक हुआ है, जुल्म हो रहा है। वही आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। उन्होंने बाहुबली ब्रजेश सिंह के सुभाषपा से चुनाव लड़ने पर कहा कि उन्होंने चंदौली और गाजीपुर सीट की मांग की है। सुभाषपा सिंबल पर गाजीपुर या चंदौली सीट से ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ब्रजेश सिंह से उनकी बीते 16 फरवरी को बातचीत हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने पर कहा कि इस गठजोड़ का कोई मतलब नहीं है। पहले भी एक मंच पर आ चुके हैं। इंडी गठबंधन की हवा तो नीतीश कुमार जी पहले ही निकाल चुके हैं और अब बची कुची हवा जयंत चौधरी निकाल देंगे।